नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। पश्चिम एशिया में एक बार फिर युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है और हॉर्मुज जल डमरू मध्य के आसपास लगातार सैन्य गतिविधियां तेज होती जा रही हैं। 3 वाणिज्य जहाजों पर हुए हमले के बाद अमेरिका ने लगातार दूसरी रात ईरान के कई ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। अमेरिकी सेना का कहना है कि इन हमलों का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा है कि यह कार्रवाई जहाजों पर हुए हमलों का जवाब है और अगर भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा हुई तो अमेरिका पहले से कहीं ज्यादा सख्त जवाब देगा। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान के दक्षिणी तटीय इलाकों में हालात तेजी से बिगड़ते नजर आए। बंदर अब्बास, सिरीक, चाबाहार, कोनारक, बुशेहर, जास्क और अबू मूसा द्वीप समेत कई क्षेत्रों में लगातार धमाकों की खबरें सामने आईं। स्थानीय मीडिया के अनुसार कई जगह एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिए गए। ईरानी अधिकारियों ने दावा किया कि कई सैन्य और नागरिक ठिकानों को नुकसान पहुंचा है, जबकि कुछ इलाकों में बिजली आपूर्ति भी बाधित हो गई। कई इलाके पूरी तरह अंधेरे में डूब गए। चाबाहार बंदरगाह के आसपास हुए हमलों को लेकर भी गंभीर जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक यहां सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर चाबाहार में हमले के बाद उठती आग की लपटों की तस्वीरें शेयर की। उन्होंने ये तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि ये कल ईरान की ओर से जहाजों पर किए गए हमले का जवाब है। उन्होंने आगे चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ऐसी कार्रवाई दोबारा हुई तो जवाब इससे भी कहीं अधिक गंभीर होगा। इस बीच ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनाई के अंतिम संस्कार की तैयारियों के बीच ईरान ने उनके गृहनगर मशहद जाने वाले 2 अहम पुलों पर हमले का आरोप भी अमेरिका पर लगाया है। ईरानी नेतृत्व का आरोप है कि अमेरिका ने ऐसे समय में हमला किया जब पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। वहीं IRGC का कहना है कि यह हमला दिवंगत सर्वोच्च नेता के अंतिम विदाई समारोह को प्रभावित करने की कोशिश है। ईरान के सरकारी मीडिया का कहना है कि देश के उत्तरी हिस्से में एक महत्वपूर्ण रेलवे पुल को भी निशाना बनाया गया है। वहीं अमेरिका की ओर से सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि राष्ट्रपति के निर्देश पर सैन्य अभियान शुरू किया गया है। अमेरिकी सेना का दावा है कि इन हमलों का लक्ष्य ईरान की उन क्षमताओं को कम करना है जिनसे हॉर्मुज जल डमरू मध्य में अंतर्राष्ट्रीय जहाजों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है। सेटकॉम ने यह भी बताया कि इस समय पश्चिम एशिया के समुद्री क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना के 20 से अधिक युद्धपोत तैनात हैं और पूरे इलाके में निगरानी बढ़ा दी गई है। दूसरी ओर ईरान ने भी पलटवार की चेतावनी देते हुए अमेरिका पर युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। IRGC ने दावा किया कि जवाबी कार्रवाई के पहले चरण में कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच खाड़ी क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। बहरीन और कुवैत में एयर रेड सायरन बजने की खबरें हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कंपनियां भी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने भी अमेरिका को खुली चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि यदि किसी ने ईरान पर हमला किया तो उसका जवाब जरूर मिलेगा। गालिबाफ ने यह भी कहा कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य में समुद्री गतिविधियों को लेकर अंतिम फैसला ईरान की सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार होगा और बाहरी दबाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने अमेरिका पर भरोसा तोड़ने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि दोनों देशों के बीच जो समझ बनी थी उसका आधार पारस्परिक प्रतिबद्धता था, लेकिन अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई कर पूरे समझौते को खत्म कर दिया। बकाई ने कहा कि ईरान अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। वहीं दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की चिंता इस बात को लेकर बढ़ गई है कि यदि हॉर्मुज में तनाव और बढ़ा तो वैश्विक तेल और गैस की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है, जिसका असर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में साफ दिख रहा है। फिलहाल अमेरिका और ईरान दोनों ही पीछे हटने के संकेत नहीं दे रहे। एक तरफ अमेरिकी सेना अपनी सैन्य मौजूदगी लगातार मजबूत कर रही है, तो दूसरी ओर ईरान भी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी देकर अपने सहयोगी बलों को सक्रिय कर रहा है। ऐसे में पूरी दुनिया की नजर अब पश्चिम एशिया पर टिकी हुई है, क्योंकि आने वाले कुछ घंटे ये तय कर सकते हैं कि तनाव सीमित सैन्य कार्रवाई तक रहेगा या फिर एक बड़े क्षेत्रीय संघर्ष का रूप ले लेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।